Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस और उसके चैप्टर नंबर 2 का इंतहाई टेक्निकल और मुश्किल और एक ऐसा आर्टिकल जो बच्चों को समझने में बोरिंग भी लगता है और समझ भी नहीं आता, उसका नाम है ग्राफ या ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। आज के लेक्चर में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी पढ़ेंगे और ग्राफ को समझेंगे भी। और अगर आप आज का ये लेक्चर ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको कभी भी फिर ग्राफ में कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि ग्राफ होता क्या है। बच्चों, आप लोगों ने क्रिकेट में अक्सर जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपने इस तरह के ग्राफ जरूर देखे होंगे। इस तरह के ग्राफ में आपको क्या बताया जा रहा होता है? इस तरह के ग्राफ में आपको हर टीम की परफॉर्मेंस और उसकी विकेट्स कितने ओवर में गिरी और कितने रन कितने ओवर में हुए वो एक ही पिक्चर में शो किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी शख्स को बताना हो कि कल के मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, तो आपको सारा वाकया बताना पड़ेगा कि इतने पे इतने आउट हुए, इतना स्कोर हुआ, इतने ओवर हुए एंड वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप इस तरीके का एक ग्राफ यहां पर दिखा दें तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पिक्चर सब कुछ बताएगी आपको। अगर वो ग्राफ आपको पढ़ना आ जाए, अगर आपको वो ग्राफ में से इंफॉर्मेशन निकालनी आ जाए, तो आज के लेक्चर के बाद मेरी गारंटी है कि आप ना सिर्फ क्रिकेट के ग्राफ समझेंगे बल्कि आप हर तरह का ग्राफ समझने के काबिल हो जाएंगे और बनाने के काबिल भी हो जाएंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं कि ग्राफ होता क्या है। बच्चों, सबसे पहली बात याद रखिएगा, अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम। ग्राफ एक पिक्टोरियल डायग्राम है। पिक्टोरियल ये लफ्ज पिक्चर से निकला है। पिक्चर का मतलब है तस्वीर। तो जब कभी भी आप किसी चीज की तस्वीरी डायग्राम बनाते हैं, वो इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो वो ग्राफ होता है। तो ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व। और ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया, तो हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो वो एक पिक्टोरियल डायग्राम होगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में भी हो सकती है और ये पिक्टोरियल डायग्राम कोई कर्व भी हो सकती है। सो याद रखिएगा कि ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और कर्व। यानी ग्राफ आपके पास एक पिक्टोरियल डायग्राम होती है और इसमें आप स्ट्रेट लाइन या कर्व बनाते हैं। अच्छा, अब ये बनाते क्यों है? विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बड़ी आसान सी बात है कि ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम। कोई भी ग्राफ एक पिक्टोरियल डायग्राम होती है, यानी ग्राफ में आप किसी भी चीज को तस्वीरी शक्ल में, पिक्चर की शक्ल में शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व, जिसमें आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं इस तरीके से या कर्व बना सकते हैं। विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, जिसमें आप दो क्वांटिटीज के दरमियान का रिलेशनशिप बनाते हैं। ये सारी बातें आपको लेक्चर में साथ साथ भी समझ में आती जाएंगी, तो आपने परेशान नहीं होना अगर आपको इसमें कोई लफ्ज अगर समझ में नहीं आया तो। बहरहाल बच्चों, ये ग्राफ का स्ट्रक्चर है। अब ग्राफ का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इसमें भी आपने कुछ बातें याद रखनी है। जैसे बच्चों, सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई है ब्लैक कलर की, तो इनमें याद रखिएगा, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। You have two mutually perpendicular lines। अब इस बात का क्या मतलब है बच्चों? परपेंडिकुलर का मतलब होता है जिसके दरमियान का एंगल 90 डिग्री हो। जैसे कि अगर ये एक मार्कर है और एक मार्कर मैं ऐसे रख देता हूं, तो अब इन दोनों के दरमियान का एंगल 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गए। तो याद रखिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर है क्योंकि इनके दरमियान का एंगल कितने डिग्री है? 90। अच्छा, अब गौर कीजिएगा बच्चों, जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, टच करती हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने रखा हुआ है ओरिजिन। तो बच्चों, दिस इज नाउन एज ओरिजिन। ये आपके पास ओरिजिन आ गया। जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा हुआ है? ओरिजिन। अब गौर कीजिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है लेटी हुई, तो ये जो लेटी हुई लाइन है बिल्कुल इस तरह से सीधी वाली लाइन, इसका नाम हमने रखा हुआ है एक्स एक्सिस। तो दिस इज एक्स एक्सिस। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, अब यहां पर कुछ बातें आपने समझनी है। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। अच्छा, ये क्या है? ये ओरिजिन है। दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। अब याद रखिएगा, ये सेंटर है और ये वाला जो साइड है ना, राइट साइड पे, यानी
ओरिजिन के राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। मतलब इसमें जितनी भी वैल्यूज लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, यानी अगर इधर एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू लूंगा तो +1 लूंगा, +2 लूंगा, +3 लूंगा एंड सो ऑन, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अच्छा, अब ये ओरिजिन है और ये उसकी लेफ्ट साइड है, तो बच्चों ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, या इसको एक्स प्राइम भी कहते हैं। मतलब या तो इसके साथ माइनस लगा दे या ऊपर डैश लगा दे, तो आपको पता लग जाएगा कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अब कुछ बातें, ओरिजिन की राइट साइड वाला एक्स एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके ऊपर वैल्यूज भी क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, ओरिजिन की लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो ओरिजिन की लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस कौन सा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर उसको क्या कहेंगे, एक्स प्राइम कहेंगे। इसके ऊपर वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, सेंटर में तो 0 होता है ओरिजिन, तो यहां पर जब आप वैल्यू लेंगे तो -1 लेंगे, यहां लेंगे तो -2 लेंगे, यहां लेंगे तो -3 लेंगे। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन की राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, उसलिए उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, इसलिए उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। बच्चों बिल्कुल इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है, देखो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हमने क्या रख दिया, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी हुई लाइन है, इसका नाम रखा हुआ है वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो खड़ी हुई लाइन है, इस लाइन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, इस लाइन का नाम है वाई एक्सिस। अब गौर कीजिएगा, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ओरिजिन से ऊपर कौन सा एक्सिस होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब है इस पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। अच्छा, फिर ये जो ओरिजिन है इससे नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, या फिर आप इसको वाई प्राइम कहेंगे। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो ग्राफ होता है वो कैसे बनाते हैं आप, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं वर्टिकल, और ये दोनों जहां पर मिल रही होती हैं सेंटर में उसको कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के राइट साइड वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है जिसको एक्स प्राइम भी कहते हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस होता है जिसको वाई प्राइम भी कहते हैं। आई होप सो कि आपको यहां तक ग्राफ के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है बेसिक वो समझ आ गई होगी। अब ये जो हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाई थी ये क्या थी, तो बच्चों इनमें एक है XOX प्राइम। अब इसका क्या मतलब है बच्चे समझ नहीं पाते, देखो एक लाइन, अब ये दो परपेंडिकुलर लाइन है ना, हम उन लाइनों की बात कर रहे हैं, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली। अब जरा गौर कीजिएगा, ये क्या लिखा है XOX, ठीक है, तो इस लाइन पूरी का नाम क्या है, XO-X या X प्राइम। तो ये पूरी लाइन जो आपके X एक्सिस वाली लाइन है वो है XOX प्राइम, या फिर YOY प्राइम, ये वाली लाइन है। तो जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपको बताई गई हैं कि ग्राफ में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, तो वो है XOX प्राइम और YOY प्राइम, यानी ये XOX प्राइम है इस पूरी लाइन का नाम, ये देखो ना, ये X है, ये O है और ये X प्राइम है, तो ये पूरी लाइन का नाम क्या हो जाएगा, XOX प्राइम, और ये पूरी लाइन का नाम क्या हो जाएगा, YOY प्राइम, क्योंकि ये Y है, ये O है और ये Y प्राइम है, तो Y प्राइम, ठीक है जी। तो ग्राफ में याद रखिएगा, सबसे पहली बात इट इज अ पिक्टोरियल डायग्राम, दूसरी बात इसमें स्ट्रेट लाइन या कर्व बनाते हैं, तीसरी बात ये दो क्वांटिटीज का रिलेशनशिप बताता है, और अगली बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी ग्राफ बनाते हैं आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं, ठीक है जी, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आप बनाते हैं उनको ग्राफ बोल। चलो आगे देखें जरा सारे, अब फोकस कीजिएगा बातों के ऊपर। बेटा देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इनके दूसरे नाम भी याद रखने हैं, जैसे कि बच्चों एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है लेटा हुआ, तो इसलिए हमने एक्स एक्सिस का नाम रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल होता है तो हमने एक्स एक्सिस का नाम रखा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नाम रखा, ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, अगर वाई एक्सिस की बात करें तो बच्चों वाई एक्सिस होता है वर्टिकल, तो वाई एक्सिस का नाम हमने फिर क्या रखा हुआ है, वाई एक्सिस का नाम हमने रखा हुआ है वर्टिकल एक्सिस। जी बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई, मैं जल्दी से रिपीट करूंगा, आपको याद हो जाएंगी बातें, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात, ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम, ग्राफ में पिक्चर बनाते हैं। दूसरी बात, पिक्चर किस फॉर्म में बनती है, स्ट्रेट लाइन और कर्व, दो बातें हो गई। तीसरी बात, हम ग्राफ क्यों बनाते हैं, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज।
दो क्वांटिटीज में अगर आपने रिलेशनशिप शो करना है तो आप क्या बनाते हैं बच्चों, ग्राफ बनाते हैं। जब भी ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं, मतलब दो ऐसी लाइंस लेते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है, जिनके आपस में एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। सो एक उनमें होती है एक्स एक्सिस और एक कौन सी होती है, वाई एक्सिस। ओरिजिन के राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं क्योंकि ये वर्टिकल है। चलें जी, तो यहां पर आपके पास ग्राफ की बातें बेसिक होगी क्लियर। अच्छा, अब दो बातें ग्राफ में और रह गई बच्चों। ग्राफ में मैंने भी आपको ये बताया कि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप को शो करने के लिए आप ग्राफ बनाते हैं। अब बच्चों वो क्वांटिटीज भी दो तरह की होती हैं। एक आपके पास होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, नाम नहीं भूलना आपने। जिन दो क्वांटिटीज का आप ग्राफ बनाते हैं वो दो क्वांटिटीज भी दो तरह की होती हैं। एक होती है बच्चों डिपेंडेंट क्वांटिटी, और बच्चों दूसरी जो क्वांटिटी आपकी होती है वो होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो बच्चों याद रखिएगा कि आपके पास कुल मिला के कितनी तरह की क्वांटिटीज होती हैं, तो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक क्वांटिटी आपके पास होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी आपके पास कौन सी होती है, दूसरी क्वांटिटी बच्चों कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट। अगर आप इनके नाम का मतलब जान जाएं तो आपको इनका मतलब पता लग जाता है अच्छे से। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर डिपेंड करता हो, ठीक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर डिपेंड ना करता हो। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होगी, डिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होगी, वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। और इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो होगी जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। जैसे कि आपके पेरेंट्स वो आप पे डिपेंड नहीं करते, आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। तो आपके पेरेंट्स कौन सी क्वांटिटी होंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होंगे क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते। लेकिन आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं तो आप कौन सी क्वांटिटी हुए, डिपेंडेंट क्वांटिटी हुए। और जो डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट होता है और जो डिपेंड नहीं करता वो इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब याद रखिएगा जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको ग्राफ में आप हमेशा वाई एक्सिस पर बनाते हैं। डिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा कौन से एक्सिस पे बनाते हैं, वाई एक्सिस पे। और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हमेशा आप एक्स एक्सिस पे बनाते हैं। ये बात भी याद रखिएगा कि डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा वाई एक्सिस पर होती है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पर होती है। क्लियर हो गई बात। चलो, डिपेंडेंट क्वांटिटी वो जो डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट वो जो डिपेंड नहीं करती। डिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, वाई एक्सिस पे। किस पे प्लॉट की जाती है, वाई एक्सिस बनाई किस पे जाती है, वाई एक्सिस पे। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे प्लॉट की जाती है, किस पे बनाई जाती है, एक्स एक्सिस पे बनाई जाती है। ठीक होगी बात बच्चों। चलें जी, तो यहां पर हमने ग्राफ की अपनी बेसिक सारी बना ली। ग्राफ के अंदर जितनी भी बेसिक्स हम बना सकते थे हमने अपनी बना ली है। ठीक है जी। अब ना हमने ग्राफ पढ़ने, एक्चुअल ग्राफ बनाने हैं और ये आपके सामने मैंने बनाए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि ग्राफ को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हमारे पास कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द फर्स्ट ग्राफ जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, जरा फोकस कीजिएगा बच्चों। पहली बात आप देखिए, इसके नाम में लिखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्या समझ में आता है, यहां से ये समझ में आता है कि दो चीजों में रिलेशनशिप निकालना है, डिस्टेंस में और टाइम में। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। तो ये एक ऐसा ग्राफ है विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें आप डिस्टेंस और टाइम के दरमियान का रिलेशनशिप दे रहे हैं, बना रहे हैं, उसको क्या कहते हैं आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बच्चों एक बड़ी मजे की बात है वो आपने यहां पर याद रखनी है। वो मजे की बात क्या है, जरा गौर कीजिएगा बच्चों। यहां पर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की और हम बात कर रहे हैं टाइम की। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, मुझे बताएं कि क्या वक्त आपके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, टाइम आपके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है?
नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में बैठे रहो तो तब भी 1 घंटा गुजर जाएगा, और अगर आप लाहौर से कहीं ट्रेवल करके चले जाओ तो तब भी 1 घंटा गुजर जाएगा। घंटा तो गुजर जाना है, आप जो मर्जी करें, आप बैठे रहें या आप मूव करते रहें। क्या टाइम आपके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। मतलब मैं आसान अल्फाज में अगर कहूं तो अगर आप मूव नहीं भी कर रहे, अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल नहीं भी कर रहे तो टाइम तो गुजर जाएगा। क्या टाइम जब आप रुके होते हैं तो क्या टाइम रुक जाता है? नहीं रुकता। इसका मतलब है कि टाइम आपके लिए नहीं रुकता, टाइम इंडिपेंडेंट है, आजाद है, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी मैं ये कह सकता हूं कि टाइम कौन सी क्वांटिटी है? फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आजाद है ना, किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करती। तो टाइम कौन सी क्वांटिटी हुई फिर बच्चों? टाइम हुई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये बात याद रखनी है, टाइम कौन सी क्वांटिटी है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो फिर डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस विल बी डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो बच्चों यहां से बातें याद रख लीजिएगा कि टाइम आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्टेंस आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? डिपेंडेंट। मैंने इससे पहले आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट सिखा दिया। जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको कौन सी एक्सिस पे लेते हैं? उसको लेते हैं वाई एक्सिस पे। इसका मतलब है कि इन ग्राफ में हमेशा हमेशा डिस्टेंस कौन सी एक्सिस पर होगा? वाई एक्सिस पर होगा। और टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और मैंने भी बताया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को कौन सी एक्सिस पे लेते हैं? एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब है कि इन ग्राफ में टाइम हमेशा और हमेशा कौन से एक्सिस पर होगा? एक्स एक्सिस पर होगा। तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करती है लेकिन टाइम डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? डिपेंडेंट क्वांटिटी। और टाइम कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, ये बात याद रखनी है। अच्छा अभी तो देखें, हम ग्राफ फिजिकली बनाकर भी चेक कर लेते हैं। इधर देखें सारे बच्चे, ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। अब गौर कीजिएगा, अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो उसको कौन से एक्सिस पे लिखेंगे? वाई एक्सिस पे। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस की साइड पर क्या बढ़ेगा? हम क्या प्लॉट करेंगे? तो वाई एक्सिस की साइड पर हम प्लॉट करेंगे बच्चों डिस्टेंस, ठीक है जी। तो वाई एक्सिस पर हमारे पास बच्चों आएगा डिस्टेंस, और बच्चों डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद आगे देखें, और डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया बच्चों? एस। अच्छा अब ये आपका जो एक्स एक्सिस है बच्चों, इसके ऊपर आप क्या लेंगे? इसके ऊपर आप लेंगे बच्चों टाइम, ठीक है जी। और टाइम का सिंबल होता है टी। तो गौर कीजिएगा, यहां पर कुछ बातें सीखने को मिली आपको। सबसे पहली बात तो ये कि वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है? डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है? टाइम। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर हमेशा कौन सी क्वांटिटी आती है? डिपेंडेंट। जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो वाई एक्सिस पर आती है, और जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो एक्स एक्सिस पर आती है। तो हमने क्या किया कि डिस्टेंस को समझ लिया कि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, चूंकि है वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, हमने उसको कौन से एक्सिस पर लगाया? वाई एक्सिस पे। और टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो उसको हमने कौन से एक्सिस पे लगाया? एक्स एक्सिस पे। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको यहां तक बातें समझ भी आई होंगी, क्लियर भी हो गई होंगी। चलें, अब बच्चों जब भी हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो नॉर्मली तो हम वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। ये मैंने आपके सामने वैल्यूज लिखी हैं, अभी सिखाऊंगा कि इनको प्लॉट कैसे करना है, लेकिन कुछ बातें जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब भी ग्राफ आपके सामने आए तो आप उसको रीड कर सकें। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, ग्राफ जब कभी भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा या नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो मुझे बताओ कि ये वाई एक्सिस होता है ना, ऊपर या नीचे की तरफ कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस। तो जब कभी भी आपका ग्राफ ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो बेसिकली क्या चेंज हो रहा होगा? डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या लिया मैम ने? डिस्टेंस। इसका मतलब है कि जब कभी भी ग्राफ ऊपर या नीचे जाता है तो वाई एक्सिस बदल जाता है, या तो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कब ज्यादा होता है और कब कम होता है। अगर कोई भी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है? डिस्टेंस। इसका मतलब है क्या बढ़ रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। और कभी भी अगर ग्राफ नीचे की तरफ आता है तो इसका मतलब है वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है वो कम हो रही है। तो यहां पर हमने डिस्टेंस लिया हुआ है, तो इसका मतलब है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, फिर अगर कोई भी आपकी क्वांटिटी आगे की तरफ जा रही है, ग्राफ आगे की तरफ जा रहा है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, आपका ग्राफ पीछे की तरफ भी आ सकता है। तो अगर ग्राफ आगे की तरफ जा रहा है
या फिर ग्राफ पीछे की तरफ आ रहा है, तो इस केस में फिर याद रखिएगा अब आपका कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा है, अब आपका एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। इस केस में आपका एक्स एक्सिस चेंज होगा। तो जब कभी भी ग्राफ ऊपर या नीचे की तरफ जाता है तो वाई एक्सिस बदलता है, और जब कभी भी ग्राफ आगे या पीछे की तरफ जाता है तो एक्स एक्सिस बदलता है। इसमें भी याद रख लीजिएगा, अगर आपका ग्राफ आगे की तरफ जाएगा तो एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर पीछे की तरफ जाएगा तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कम होगी। ठीक है जी। तो बच्चों ये आपके पास बेसिक बातें होगी ग्राफ के बारे में। अब हम कुछ ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं और फिर उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो ग्राफ हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं वो ग्राफ। जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखें, ये मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें ना, आप मुझे बताएं इस एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है हमारा, इस एक्सिस पर क्या लिया जाए, यहां पर क्या लेना चाहिए हमें? तो बड़ा आसान सा आंसर है कि इस एक्सिस पर हमें डिस्टेंस को लेना चाहिए, क्योंकि हमने बात की थी कि डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पर आता है, क्योंकि वो कौन सी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो बच्चों हमने बात की थी कि डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पर लेना है और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर लेना है। डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर इसलिए लेना है क्योंकि डिस्टेंस आपके पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और टाइम को आपने एक्स एक्सिस पर इसलिए लेना है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब अगली बात, आपने यहां पर इस ग्राफ को प्लॉट करना है, तो हम सीखेंगे कि इस ग्राफ को प्लॉट कैसे किया जाता है। देखें बच्चों, ये आपको वैल्यूज दी गई हैं, ये जो इसके आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो टाइम की वैल्यूज हैं। ये 0 1 2 3 4 एंड 5 ये टाइम की वैल्यूज हैं, और ये नीचे डिस्टेंस की वैल्यूज हैं जो कि किलोमीटर में आपको दिया गया। सो 0 1.2 2.4 3.6 4.8 और 6.0 ये सब आपके पास डिस्टेंस है। अब ग्राफ प्लॉट कैसे करना है? देखो बेटा, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी क्या था, 0। टाइम 0 पर डिस्टेंस भी 0 था, यानी पहला पॉइंट तो दोनों का यहां पर बनेगा कि जब टाइम 0 था, तब डिस्टेंस भी क्या था, 0 था। अब जब टाइम 1 हो गया, मतलब अब हम यहां पर आ चुके हैं, टाइम 1 हो चुका है, ठीक है जी। टाइम 1 हो गया, लेकिन डिस्टेंस देखें कितना हो गया, 1.2। तो डिस्टेंस वाली लाइन ये है, तो डिस्टेंस वाली लाइन में देखें 1 ये लिखा हुआ है, और आपको पता है 1 से थोड़ा सा ऊपर कुछ इस जगह पर होगा 1.2। आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें ऐसे करके, ये देखें जी, मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, यानी जब मेरा टाइम 1 था तब मेरा डिस्टेंस कितना था, 1.2। तो यहां पर डिस्टेंस है 1.2। उसके बाद बच्चों, जब टाइम हमारे पास 2 हुआ, लेट्स से कि टाइम अब ये हो गया 2, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 2.4। तो ये 2 है, और इस मकाम पर कहीं पर होगा 2.4। तो अब आप फिर से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, यानी टाइम जब आपका 2 था तो डिस्टेंस कितना था, 2.4। इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना। तो कुछ ऐसे करके इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। उसके बाद बच्चों, जब तीसरा सेकंड हुआ, मतलब ये जब 3 मिनट हो गए, सॉरी, तो 3 मिनट हो गए, 3 हो गए, और टाइम देखें कितना, डिस्टेंस कितना हो गया, देखें 3.6। तो यहां पर डिस्टेंस है, और ये देखें ये वाला पॉइंट होगा 3.6। तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन कर दें, यानी कि जब आपका टाइम 3 मिनट था तो आपका ट्रेवल करता डिस्टेंस कितना था तब, 3.6 किलोमीटर। ठीक है जी, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद जब 4 हुआ, यानी टाइम आपका 4 हुआ, ये आपका पॉइंट है 4 वाला, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 4.8 किलोमीटर। तो ये 4 है, और यहां पर कहीं पर आपके पास 4.8 किलोमीटर होगा, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देंगे। ये आपके पास 4 आ जाएगा, एंड ये आपके पास आ जाएगा 4.8। तो अगर आप गौर करें तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को भी कुछ ऐसे करके मिला दिया। उसके बाद जब आपका डिस्टेंस टाइम हुआ 5 मिनट्स, यानी ये 5 मिनट आपका टाइम हो गया, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 6.0, मतलब एग्जैक्टली यहां पर। तो अब आप फिर से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। तो यहां पर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को अगेन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। अब इनके एजेस को देखें, इनके कॉर्नर्स को देखें, तो ये मेरे पास इन सब के एजेस या इन सब के कॉर्नर्स बनते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कॉर्नर आ गए। अब इन कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। तो हम इन कॉर्नर्स को ज्वाइन, तो बच्चों अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने इन सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया। ये एक कॉर्नर थोड़ा सा साइड पे हो गया क्योंकि मैंने हाथ से ग्राफ बनाया, जब आप स्केल से बनाएंगे तो वो भी साइड पर नहीं होगा। तो आप देखिए आपके पास बिल्कुल कैसी लाइन आ गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये स्ट्रेट लाइन आपको कुछ बता रही है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये ग्राफ की इंफॉर्मेशन ग्राफ में प्लॉट करना सीख ली। आपको ये पता लग गया कि कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको दी जाए तो उसको ग्राफ में प्लॉट कैसे करना है। अब कुछ बातें जरा ध्यान से सुन लें। जैसे सबसे पहली बात, आपको यहां पर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया गया, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब है?
बच्चों इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है कि ये जिस भी बॉडी का ग्राफ है उस बॉडी की स्पीड बदल नहीं रही, वो जिस स्पीड से शुरू से ट्रेवल करना शुरू हुई है वो उसी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, यानी बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये ग्राफ आपको ये बताता है कि आपके पास जो भी बॉडी, आपने जिस बॉडी का ये ग्राफ बनाया है वो बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो बॉडी जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। तो बच्चों जब कभी भी सीधा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी बदल नहीं रही। इससे पहले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि बराबर वक्त में बराबर फासला तय होता है। तो आप देखो 1 मिनट में 1.2 मीटर हुआ, 2 मिनट में 2.4 मीटर हुआ, तो 1.2 और 2.4 में 1.2 का फर्क है। इसी तरह 2.4 और 3.6 में भी 1.2 का फर्क है, और 3.6 और 4.8 में भी 1.2 का फर्क है। इसका मतलब है कि बराबर वक्त में बराबर फासला तय हो रहा है, तो ये बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो पहला ग्राफ तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो यहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और यहां पर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन देखें, जब टाइम 0 था तो आपका डिस्टेंस भी क्या था, 0 था। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट कुछ इस मकाम पर आएगा। जब आपका टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी क्या था, 0, तो ये पॉइंट 0 पर आएंगे दोनों। जब टाइम 1 था तो डिस्टेंस आपका हो गया 0.240। अब गौर करें, जब टाइम हमारा हुआ 1, ये 1 है, दिस इज 1, ठीक है, ये 1, टाइम 1 हो गया, और आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 0.240। तो 0.240 कुछ यहां पर पाया जाएगा, तो आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देंगे, तो 0.240 यहां पर कहीं पर होगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें 0.960 हो गया 2 मिनट पर, तो ये 2 मिनट है आपके पास, दिस इज 2 मिनट्स, और इसके बाद हुआ कितना, 0.960, तो कुछ यहां पर आपका ये पॉइंट होगा। तो अगर आप इसको भी बनाना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, ये लें जी। अच्छा, उसके बाद आप देखें 2 मिनट हुए तो 0.960, 3 मिनट हुए तो 2.160, तो ये 3 मिनट है, दिस इज 3 मिनट, और 2.160 हो गया, तो ये 2.1 है, 2 से थोड़ा सा ऊपर। आप इस पॉइंट को भी जोड़ दें आपस में ऐसे करके। उसके बाद 4 मिनट में देखें 3.84 हो गया, तो ये 4 मिनट है आपके पास, और ये 3.8 ऊपर होगा कहीं पर, तो आप इनको भी मिला दें कुछ ऐसे करके। उसके बाद अगर आप गौर करें तो आपके पास 5 मिनट में हुआ 6, तो ये 6 है, दिस इज 6 एंड दिस इज 5, तो अब आप 6 और 5 वाले पॉइंट को भी जोड़ देंगे। तो ये देखें, ये आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए। अब चूंकि हमने सारे पॉइंट्स बना लिए हैं, तो अब आप इनके एजेस ढूंढेंगे। जैसे इसका एज ये है, इसकी एज ये है, ये इसकी एज है, ऐसे। अब आप इन सारी एजेस को मिलाकर एक ग्राफ बना देंगे। तो हम इन सारी एजेस को मिलाते हैं, तो आप गौर कीजिएगा, आपके सामने ग्राफ बन जाएगा। ये देखें, ये आपके पास ग्राफ बन गया। अगर आप गौर करें तो ये वाला ग्राफ जहां स्ट्रेट लाइन थी, ये वाला ग्राफ कर्व है। और आप गौर करें तो हमने डेफिनेशन में कहा था ये एक पिक्टोरियल डायग्राम है, जिसमें या तो स्ट्रेट लाइन बनती है या फिर क्या बनता है, कर्व बनता है। तो यहां पर देखें क्या बन गया, कर्व। अब जरा गौर कीजिएगा बेटा, चूंकि यहां पर आपका ग्राफ कर्व बना है, अब कुछ बातें याद रखिएगा कि यहां पर ग्राफ कर्व बना है तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसमें याद रखिएगा, चूंकि ग्राफ कर्व हो रहा है, इसमें हमने बात याद रखनी है कि बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है। बेटा चूंकि बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है, तो आपको पता है जब भी बॉडी की वेलोसिटी बदले हम कहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि इस ग्राफ में ये शो किया जा रहा है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि क्या ये ग्राफ ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है कि नीचे की तरफ कर्व हो रहा है। मतलब क्या ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। तो सादा सी बात है, ये ग्राफ कहां की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब ऊपर की तरफ ग्राफ जाने का मतलब क्या, ये भी जरा याद रखिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्राफ कर्व्स अपवर्ड्स, ये वाला ग्राफ ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है। और इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब याद रखिएगा, ग्राफ जो कि ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है, तो मतलब याद रखिएगा स्पीड इज इंक्रीजिंग।
ठीक है। तो जब कभी भी ग्राफ आपका ऊपर की तरफ कर्व होगा तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी बॉडी आपकी होगी उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो चूंकि यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। चलें जी, तो आपके पास पहला ग्राफ हमने पढ़ा जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी। दूसरा ग्राफ हमने पढ़ा जिसमें बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा था और उसमें ग्राफ कहां की डायरेक्शन में जा रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। इसका मतलब है कि स्पीड क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तीसरा ग्राफ देखिएगा, इसमें भी आपको उसने वैल्यूज दी हुई है और आपने इनको प्लॉट करने हैं। तो देखें जरा सारे, सबसे पहले टाइम जीरो पर आपका डिस्टेंस भी क्या है, जीरो। तो ये पॉइंट बन जाएगा, टाइम जीरो पर डिस्टेंस भी क्या है, जीरो। टाइम 1 मिनट हुआ, दिस इज 1 मिनट, और डिस्टेंस कितना हो गया, 2.0। मतलब ये आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें कुछ ऐसे करके। तो जब टाइम 1 मिनट हुआ आपका डिस्टेंस कितने किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर। जब टाइम 2 मिनट हुआ, ये 2 मिनट है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 3.1। तो दिस इज 3.1। यहां पर आप इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला लें। चलें, उसके बाद अब देखें 3 सेकंड हुए तो 4 हो गया। मतलब ये 3 मिनट पर आप आए तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 4। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 4.0 या 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी अब आप मिला लें। चलें जी, तो यहां पर आप देखें कि ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास। जब 4 सेकंड हुए तो वो 4.6 हो गया। ठीक है जी, तो अब हम 4.6 लिख लेते हैं। ये हमारे पास होगा 4.6 4 मिनट पर। ठीक है जी, तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला लें, ये पॉइंट आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, जब 5 हुआ तो वो 5.0 हो गया। ठीक है जी, तो ये 5 मिनट है और ये आपके पास क्या हो गया, 5.0। तो यहां पर आप इस पॉइंट को भी मिला लें। लें जी, दिस इज योर ग्राफ। अब ये आपके पास ग्राफ बन गया। आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको जोड़ें तो आपके पास फाइनल ग्राफ आ जाएगा। ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आते हैं, ये देखें जी। अब अगर आप इस सारे पॉइंट्स को जोड़कर देखें तो आपके सारे पॉइंट्स इवेंचुअली एंड पर कहां जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ आपका ग्राफ नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां पर जो सिचुएशन है, पहली बात तो यह कि लाइन सीधी नहीं है, तो यही वाली बात हम यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि लाइन सीधी नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपकी बॉडी कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और बच्चे चूंकि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन ग्राफ देखें कहां की तरफ कर्व हुआ, नीचे की तरफ कर्व हुआ, तो यहां पर याद रखिएगा ग्राफ डाउनवर्ड आया है। तो डाउनवर्ड आने का मतलब है कि स्पीड कम हुई है। तो ग्राफ ऊपर जाएगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, ग्राफ डाउनवर्ड आया इसका मतलब है कि स्पीड या वेलोसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो बच्चों आई होप सो कि यहां तक आपको ग्राफ समझ में आए होंगे। एक आखिरी ग्राफ हमारे पास रह गया तो यहां पर इरेज करके हम वो भी ग्राफ आपको फिर समझाते हैं। तो बच्चों अब हम अपना आखिरी ग्राफ देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये आपको वैल्यूज दी गई हैं। टाइम 0 पर डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर था, 1 पर भी 1.2 किलोमीटर था, 2 पर भी 1.2, 3 पर भी 1.2, 4 पर भी 1.2 और 5 पर भी 1.2। यानी अगर आप गौर करें तो हर वक्त डिस्टेंस सेम रहा है। तो यहां पर देखेंगे आपके पास टाइम 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5 सेकेंड। ठीक है जी, अब डिस्टेंस तो आपके पास 1.2 रहा तो यहां पर होगा 1.2। तो जब 1 सेकेंड था तो तब भी आपका डिस्टेंस 1.2 था, जब 2 सेकेंड थे तो तब भी आपका डिस्टेंस 1.2 था, जब 3 सेकेंड थे तब भी डिस्टेंस 1.2 था, जब 4 सेकेंड थे तब भी डिस्टेंस 1.2 था, जब 5 सेकेंड थे तब भी 1.2 था। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, बॉडी में डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब है बॉडी ने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। आपका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। अब यहां पर आपने बातें याद रखनी है कि बॉडी ने तो डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, नहीं तो 1.2 थोड़ी रहता, चेंज हो जाता ना, ज्यादा हो जाता या कम हो जाता, लेकिन ये 1.2 ही रहा है। इसका मतलब है सबसे पहली बात तो ये कि आपका ग्राफ आया कैसा है, आपका ग्राफ आया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल मैंने बताया पहले आपको, इस तरह की लाइन को कहते हैं, लेटी हुई लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ग्राफ आपका आया है हॉरिजॉन्टल लाइन, और आगे देखें अगर आप तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ग्राफ आया आपका। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया तो इसको कहते हैं
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट का ग्राफ आपने बनाया वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर था। ठीक होगी बात। तो ये याद रखिएगा कि ये सारे आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे। ये हमने पूरा ग्राफिकल एनालिसिस टॉपिक 2.7 आज कंप्लीट किया है, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ग्राफ को समझा है। इसके बाद आगे स्लोप वगैरह है और स्पीड टाइम ग्राफ है, तो उनको फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.